हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन केस। आज यार थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी एकदम खराब सी चल रही है, तो कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। आज ना मैं करने वाला हूँ आपको इंटीग्रेशन करा देता हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मैंने फुल बेसिक करा दिया था, लास्ट वीडियो में लाइव करा था हमने कल, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से देख लेना। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी करा रखा है, ठीक है। इसके सारे फॉर्मूले मैंने साइड में लिखे रहने दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इसके ना क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है ना एंटी डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उसको तब भी लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। तो हमारे जो मेन क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 10। मतलब कि 6 से लेके 20 से जितने भी हमारे क्वेश्चन है ना, वो सब में इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो कर देंगे, फॉर्मूले तो हमारे लिखे हुए हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे। आई लिखते हैं, आई को इंटीग्रेशन से डिनोट करता है, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है। क्या है इंटीग्रेशन, 4e⁻3x, ठीक है। इसको करता हूँ मैं dx के साथ ना इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। और 1 की इससे करा देता हूँ मल्टीप्लाई, इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ भी 1 into dx, ठीक है। देखो ये u प्लस वी वाला फॉर्मूला लगा ना, देखो u प्लस वी, तो क्या होता है u प्लस वी का पहले u का इंटीग्रल हो जाता है, प्लस आ जाता है बीच में, प्लस या माइनस जो भी होता है बीच में आ जाएगा, और फिर v का इंटीग्रल हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने कर दिया, u का इंटीग्रल और ये v का इंटीग्रल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये क्या मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में आता है फंक्शन के, तो मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है, क्या जाता है, बाहर आ जाता है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा भाई बाहर, कांस्टेंट क्या है मेरा यहाँ पे 4 है। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, e⁻3x इंटू में dx प्लस, अच्छा 1 into dx, इसका तो इंटीग्रल हमें पता है कितना होता है, x होता है, सिंपल सी बात है। आप कहोगे कि x प्लस सी होता है, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका c और इसका c दोनों को कंबाइन करके लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखो, c को सबसे लास्ट में लिख देना, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है। आई चली रहा है यहाँ पे, 4 यहाँ पे चली रहा है। अच्छा e⁻x कहाँ पे रहा, e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻x ही होता है, यानी कि e⁻3x का कितना होगा, e⁻3x होगा। लेकिन जब हम डेरिवेशन करते थे, याद है आपको, जैसे कि e⁻3x है। अब इसका अगर मैं आपको डेरिवेशन पूछूंगा तो आप कहोगे अच्छा डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻3x, और इस 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि डेरिवेशन में क्या होता था, नंबर जो कांस्टेंट था वो मल्टीप्लाई में आ जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो नंबर ऐसे रहता है ना पावर में, वो डिवाइड में आ जाता है, बस इतना फर्क होता है। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है कांस्टेंट, और इसमें डिवाइड में आ जाता है, बस इतना फर्क होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे कि इसका तो हो गया, लेकिन जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस का x तो चल ही रहा है। अब मैं एक बड़ा सा कांस्टेंट लगा दूंगा, इसका कांस्टेंट एक साथ, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूला भेज दें, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन कर दो तुरंत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई लिख दो यहाँ पे, आई इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने देखा यार कि मेरे को ना u और v वाला फॉर्म चाहिए, मल्टीप्लाई वाला तो मेरा कोई फॉर्म ही नहीं है। तो मैंने देखा इसको ना यार मल्टीप्लाई में रखा था, इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करा के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कराऊंगा x² की यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस x² की यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, तो x² अपॉन में x², ठीक है। इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू में dx, ठीक है। अब देखो यहाँ तो x² से x² कैंसिल आउट होगा, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, x² बचा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, dx की ना अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा बहुत आसान है, देखो ये हो गया u माइनस, और ये हो गया मेरा v, यहाँ 1 बचा ना सिर्फ, तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, u माइनस v का इंटीग्रल। u माइनस v का इंटीग्रल क्या होता है, पहले u का हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर v का इंटीग्रल हो जाएगा। तो ऐसे ही कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, u का, यानी सबसे पहले u का कर देंगे, x² dx की मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस इंटीग्रल आ जाएगा v वाले का, v कितना है मेरा 1, यहाँ भी dx से मल्टीप्लाई करा दो। dx से मल्टीप्लाई करानी है, अगर इंटीग्रल बाय पार्ट्स करते रहते हैं तो मल्टीप्लाई करानी होती है dx से, ठीक है। अच्छा x² dx है। अब x की पावर n का मेरे पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, देखो एक बार देखो, ध्यान से देखो, x की पावर n का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, जल्दी से चेक करो। x की पावर n प्लस 1, यानी x की n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू कभी -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना वो। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, x की पावर 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का माइनस, अच्छा 1 into dx का क्या होता है, x होता है, ठीक है। और इसका कांस्टेंट सबको एक साथ ही लिख दूंगा, ठीक है। आप कहोगे इसका फॉर्मूला तो होता है ना n + c भी होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका कांस्टेंट एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मेरा आंसर आ गया, फाइनल आंसर, ठीक है।
तो ये तो डेरिवेशन से भी आसान है। जो हमने करी थी एक्सरसाइज 5.2 तो उसमें देखा होगा हमने थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, इसमें तो वो तो उससे भी आसान है, ये इंटीग्रेशन तो उससे भी आसान हो रहा है, 2-3 लाइन में आंसर आ जा रहा है। ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको याद है ना कैसी फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म है ना एक लगभग। तो मैंने देखा कि ए बी सी तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो ठीक है कर दो। क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसी प्लस वाली फॉर्म आती है तो वही करेंगे, सबका बाय पार्ट्स होना, सबका होता चला जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dx की मल्टीप्लाई करा दो, इंटीग्रेशन ax² इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रल प्लस फिर dx की मल्टीप्लाई करा दो bx इंटू dx इंटीग्रल प्लस का c इंटू dx इंटीग्रल। ठीक है, अच्छा ये तो क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ कभी भी कोई फंक्शन आ जाता है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। ठीक है, और x² का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² का कितना होता है x की पावर 3। ठीक है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर जब उसके साथ कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1, x² 1 का करेंगे कितना आ जाएगा, x की पावर 2, नीचे भी 2 प्लस ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे तो ये बचेगा ना, dx बचेगा ना सिर्फ, तो dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन x होता है प्लस, और इन सबका एक बड़ा सा कांस्टेंट मैंने बाहर लगा दिया। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक एक स्टेप पे आंसर निकलते जाने हैं। ठीक है ना, और देखो यहाँ पे ना मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करोगे, फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर में करोगे, जैसे ये स्टेप किया आपने यहाँ पर किया, तो आपको साइड में फॉर्मूला जो फॉर्मूला फिर यूज करोगे बॉक्स बना के आपको साइड में फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, 9th वाला देख लेते हैं। देखो इसमें वही कराते हैं, देखो u + v वाली फॉर्म में तो क्या होगा भाई, पहले u का हो जाएगा इंटीग्रेशन, u का हो गया, dx की मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे। ठीक है, प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, e की पावर x इंटू dx हो जाएगा, हो गया आसान, कोई दिक्कत। 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा, और x² का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस e की पावर x का करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा, और कोई ऊपर कांस्टेंट तो है नहीं कि नीचे आ जाए। ठीक है, तो इतने पे रहने देंगे, प्लस इन दोनों का कांस्टेंट एक साथ लगा दो बाहर, आंसर आ गया। कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7, 8, 9 हो गया, अब 10 करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो 10 में देखो ये बोला हुआ है, अब मेरे को ना दिखा कि a - b वाला लगा, क्या कुछ टर्म नहीं है जो मल्टीप्लाई करा दे, और इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता स्क्वायर का, तो मेरे को ना एक चीज दिखी कि a - b का स्क्वायर दे रखा, तो क्यों ना मैं इसका फॉर्मूला यूज कर लूं। देखो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में। ठीक है, a² + b² माइनस का 2ab, तो ऐसे लिख दो, a का स्क्वायर यानी कि √x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस का 2, a कितना है √x, b कितना है मेरा 1/√x। ठीक है, इस पूरे का dx। ठीक है, इंटीग्रेशन तो बाहर चली रहा है, i = तो i = क्या बचा, देखो √x का स्क्वायर, मतलब कि देखो √x का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और x का कितना हो जाएगा, x होगा, √x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे x ही बचेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे √x से √x कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचेगा, 2 बन गया, 2 बचेगा माइनस का इंटू में dx इंटीग्रेशन। अब तो बाय पार्ट्स बन गया फॉर्मूला, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो इंटीग्रेशन x का इंटू dx, इसकी यहाँ करा दो, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू dx। ठीक है, x की पावर तो यहाँ पे 1 है, तो क्या आएगा इसका, x और n का क्या होता है, xn प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं बस, प्लस अच्छा 1/x का तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, 1/x को हम क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया log x। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ dx बचेगा, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। इन तीनों का कांस्टेंट एक साथ हम लिख देते हैं बाहर, एक बड़ा सा कांस्टेंट। ठीक है, इसका आज फाइनल आंसर आ गया। कितना ही क्वेश्चन देख लो, सोचो आप सोचोगे रूट में कितनी खतरनाक कैलकुलेशन होगी, लेकिन और भी आसान हो गया हमारा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, 11th वाले क्वेश्चन में क्या बोला, ये दिया हुआ है। अब मेरे को देखते से पता चल गया कि यार देखो ये ऊपर वाला क्या हो गया, मान लो u हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, v हो गया, तो u डिवाइड बाय v वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है, डिवाइड में वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे करेंगे इसको। फिर मेरे को दिखा यार कि देखो हम ना क्या करते थे, देखो इस तरीके से कर लेते थे हम कभी कभी,
इसको अगर ब्रेक करना हो तो कैसे करते थे तब? अच्छा 2/4 लिख देते थे प्लस 5/4 लिख देते थे, ठीक है ना। इसको जब एलसीएम लेंगे तो यही तो बन जाएगा, तो इसको ब्रेक कर देते। तो ऐसे ही ना मैं इसको कुछ ब्रेक करके लिखता हूँ, मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ। तो इसको मैंने लिखा x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। इंटीग्रेशन तो यहाँ पे चल ही रहा है। अब देखा x² से ये खत्म, x बचेगा यहाँ पे, यहाँ से ये खत्म, ठीक है ना। और इसको ना मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, x² को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ कितने, यहाँ तो बचा x प्लस यहाँ कितना बचा 5 माइनस यहाँ कितना बचा 4, और x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक है, हो गया। अब तो ये सेम बन गया हमारा, इस तरीके से u प्लस v वाला पार्ट बन गया ना हमारा। फिर तो हम इसको आराम से कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, dx की मल्टीप्लाई करा दो जैसे हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं अभी तक, प्लस 5 इंटू dx इंटीग्रेशन माइनस 4x² इंटू dx इंटीग्रेशन कर दो। अब तो हो गया, हलवा क्वेश्चन हो गया। अब तो ये x⁴ का क्या होता है तो वो याद ही हो जाना चाहिए आपको अभी तक तो, है ना। इसका करेंगे कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, 5 बाहर dx का करेंगे तो x होता है। अब तो याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। 4 कांस्टेंट है, 4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसकी और क्या -2, देखो -1 नहीं होनी चाहिए, -2 चलेगा तो -1 नहीं होना चाहिए ना बस। अच्छा -2 है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, x की पावर -2 है ना, -2 + 1 ये फॉर्मूला लगेगा ना, x की पावर -2 यानी ये लगेगा फॉर्मूला। नीचे कितना आएगा -2 + 1 कितना आएगा सॉल्व करने पे, x की पावर -1 नीचे आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और कांस्टेंट तो एक बाहर चली रहा है। इसको और सिंपल बनाना चाहो तो देखो ऐसे कर सकते हैं, x² / 2 + 5x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 4 बचा। तो ये x पर जो -1 है इसको नीचे लिख दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से। 1/1 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, नीचे आ गया x। इतने पे छोड़ना चाहो तो भी एकदम करेक्ट है। और c नहीं लिखोगे ना आप, देखो ये c नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा पूरा का पूरा। क्यों कर जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन डिपेंड ही किस पे करता है, क्योंकि डेरिवेशन से मैच कब करेगा जब हम +c लगाएंगे। मैं बताता ना क्यों लगाते हैं +c, क्योंकि कुछ कुछ वैल्यूज होती है जो मैच नहीं करती है, कांस्टेंट की वैल्यू बच जाती है, तो उनको मैच कराने के लिए +c लगा देते हैं। अगर ये नहीं लगाओगे तो 1 नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको लिखना जरूरी है। तो हमारा 11th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ 11th वाले क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा था, बस यहाँ पे फर्क क्या था, हमें x था यहाँ पे 5 था, बाकी सेम तो था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी वैसे ही करेंगे। अब देखो जो √x है इसका मतलब क्या है, x की पावर रूट को 1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से अरेंज करते हैं, x/2 तो ऊपर चले जाए, इसको कर देंगे ब्रेक ऐसे, प्लस 3x अपॉन में कितना आ गया x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन में कितना आ गया x की पावर 1/2, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रल तो यहाँ पे चल ही रहा है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बेस सेम, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ बेस सेम पावर माइनस, डिवाइड के अंदर कभी भी जब बेस सेम होता है तो इनकी पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो आप खुद ही सोचो, 2 में से 1 मतलब 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा ना, सिंपल सी बात है। देखो करके देख लो, 4 - 1 नीचे आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 3/2 बचेगा। 2 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 3/2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा x की पावर 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 3 तो यहाँ पे चल ही रहा है, x की पावर को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ x की पावर 1/2 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4x की पावर -1/2, देखो 1 नहीं होना, -1 नहीं होना चाहिए, -1/2 ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आधा ना 0.5 कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सबका इंटीग्रेशन करते चलो, x की पावर 3/2 का dx हो जाएगा भाई, 3x की पावर 3/2 का हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस 4x की पावर -1/2 का dx हो जाएगा भाई, ठीक है। कर दो भाई। अब x की पावर 3 x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है भाई, देखो ये हो जाएगा आपका x की पावर 5/2, 3/2 + 1 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 5/2 बनेगा। नीचे भी कितना बनेगा 5/, देखो 5/2 बनेगा, तो जो 2 है ना ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूं, 2 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन, ठीक है।
यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 3 तो यहाँ पे चल ही रहा था, ठीक है। x की पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे, अभी बताया मैंने क्या आएगा, x की पावर 5/2, नीचे कितना आ जाएगा 5/2, नीचे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे जैसे यहाँ पे आया था ना ऊपर, वैसे 2 आ जाएगा, तो 2 जब यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा प्लस 4 तो यहाँ पे चल ही रहा था, x पर -2, x की पावर -2 को देखो -1/2 + 1 कितना होगा, सॉल्व करो, -1 + 2 नीचे 2 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो भाई फटाफट से, x की पावर कितना आ जाएगा 1/2, नीचे पे कितना आ जाएगा 1/2, 2 क्या होगा ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अब सबका कांस्टेंट एक साथ बाहर लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो इस x को मतलब नीचे लिख दो, इस x को √x भी देख सकते हो, नीचे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100% एकदम राइट है, अगर इतने पे नहीं छोड़ोगे तो टेंशन लेने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आपको करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। विजिबल हो रहा है कि मैं बताते जा रहा हूँ। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना, ये भी कुछ वैसे क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिक कर दिया कि यहाँ पे पावर 3 भी दे दी, 2 भी दे दी, +1 भी दे दी। अब क्या करें भाई, मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं, मुझे ना यार एक चीज दिखी यहाँ पर कि देखो यहाँ पे x³ आ रहा है, यहाँ पे x², तो इन दोनों में ना x² कॉमन आ रहा है, तो x² कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा भाई x - का 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचेगा x - 1, ठीक है। नीचे कितना चल रहा है x - 1, ठीक है। देखो अब बताओ कहाँ से हम क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, देखो क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने x² कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा x - का 1, अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लिया तो x - 1 आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों सेम फैक्टर बन रहे हैं तो इनको मैं एक साथ लिख लूंगा, और ये जो बचा है उसको एक साथ लिख लेते हैं। नीचे कितना चल रहा है x - 1 इंटू में dx, इससे ये खत्म, इंटीग्रेशन चल ही रहा है। अब कितना बचा अंदर x² + 1 इंटू dx, अब तो हो गया, अब तो हलवा क्वेश्चन हो गया भैया, अब तो 2 मिनट का क्वेश्चन हो गया ये। क्या करेंगे अब, इंटीग्रल बाय पार्ट्स लग जाएगा, x² का dx इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, x² का तो आपको याद होना चाहिए x3/3 हो गया, ठीक है, प्लस 1 का करने पे तो x आता है, और दोनों का कांस्टेंट एक साथ हमने लगा दिया यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन आ गया। कितना आसान था, तो कितना ही क्वेश्चन आपको टफ लग रहा हो लेकिन आंसर घूम फिर के वैसे ही में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन आपको टफ दिखे, कुछ ना कुछ वैल्यू सॉल्व हो रही होगी, दिमाग लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या है, 1 - x दिया हुआ है, √x दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ना आइडिया है कि देखो √x बाहर दिया तो क्यों ना इसकी मल्टीप्लाई करा दिया जाए, और देखो ध्यान देना x की पावर √x को हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 लिखते हैं ना, इसका मतलब होता क्या √x ही होता है, ठीक है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/2, इसको मैंने x की पावर 1/2 माना है ना, ठीक, सिंपल सी बात है। इसकी जब यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा देखो क्या, आप देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि बेस से मल्टीप्लाई में पावर ऐड पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या x की पावर 1/2 है, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, x की पावर 1 + 1/2 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है। dx, अब तो हलवा क्वेश्चन हो गया भाई, अब तो बच्चा कर देगा सॉल्व, करो भाई, x की पावर 1/2 का dx माइनस x की पावर 3/2 का dx कर दो भाई सॉल्व। x और 1/2 को करते हैं तो क्या आता है बताओ, जल्दी बताओ, 1/2 + 1 कितना आएगा, x की पावर 3/2, नीचे आ जाएगा कितना 3, नीचे ऊपर आ जाएगा 2, 3/2 आएगा तो 2 ऊपर भाग जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, माइनस x की पावर 3/2 करने पे क्या आएगा, x की पावर 5/2, नीचे भी आएगा 5/2, तो देखो 5 तो रहेगा, नीचे जो 2 है ना वो 2 ऊपर भाग जाएगा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों का कांस्टेंट एक साथ यहाँ लगा देंगे, चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, यहाँ तक ये 5 है, 5 ध्यान रखना ये 5 है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला लगाया इसमें और कुछ किया नहीं है। ये वाला भी देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, √x के अंदर मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा भाई 3 की पावर x, देखो ये कितना 1/2 है, और 2 + 1/2 कितना हो जाएगा भाई 5/2 हो जाएगा। बेस से मल्टीप्लाई में पावर ऐड, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा भाई 5/2, ठीक है। इसकी जब यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना हो जाएगा 2x की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1/2 है ना, प्लस 3 यहाँ तो कितना जाएगा 3x की पावर 1/2, ठीक है। अब तो हलवा क्वेश्चन हो गया भाई, तुरंत कर लेना।
3x की पावर 5/2 है इसका dx प्लस 2x की पावर 3/2 इसका dx, 3x की पावर 1/2 इसका dx। खत्म क्वेश्चन। 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। नीचे 7 रखेंगे और 2 ऊपर भेजेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? देखो x की पावर 3/2 है और ये 2 तो यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, नीचे कितना आएगा? 3/2। तो 2 जब ऊपर जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ तो बचा है 3, यहाँ पे 2 की जगह 2 से मल्टीप्लाई होगी कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये 3 है, 3 तो सेम रहेगा। x की पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? x की पावर 3/2। नीचे भी कितना आ जाएगा? 3/2। 2 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 3 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा भाई? एक सेकेंड देखो, 3 यहाँ पे चल रहा था, 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आराम से लिख देते हैं, 6 ही लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन 3 6 जैसे 2 बार में चला जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब चाहो तो उसको लिख देना, अगली लाइन में लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना 2 बचा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। लास्ट में हम लगा देंगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो 3 से 6 कर दिया 2 बार में। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान ही, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। 15 क्वेश्चन तो हमने तुरंत कर लिए, मतलब 6 से 15 में ज्यादा टाइम तो लगा नहीं हमें, तुरंत होगा। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 9 क्वेश्चन कर दिए हमें तुरंत। जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। ये भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये तो सिंपल दे रखा है, dx की मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन चलते करते चलेंगे हम। 2x की dx हो गया भाई, -3 cos x इंटू में dx इंटीग्रल प्लस e की पावर x इंटू में dx। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या क्वेश्चन है? 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 का करेंगे कितना आ जाएगा? x² माइनस 3 तो बाहर आ जाएगा। cos x का कितना होता है? cos x का कितना होता है भाई? cos x का sin x होता है। कितना होता है? sin x होता है। प्लस e की पावर x का कितना होता है? e की पावर x होता है, और सबका कांस्टेंट एक साथ। चाहो तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x और प्लस एक बड़ा सा कांस्टेंट। आंसर आ गया। हलवा क्वेश्चन था, तो कुछ था ही नहीं इसमें। ये वाला देखो, ये और भी आसान है, इसमें भी सेम होगा। dx मल्टीप्लाई कराते चलो, 2x² इंटू dx माइनस 3 sin x इंटू dx प्लस 5, इसको लिख देना x की पावर 1/2। क्या लिख दो? x की पावर 1/2। ठीक है, dx 2 तो बाहर जाएगा, x² का करेंगे कितना आ जाएगा? x की पावर 3, नीचे भी आ जाएगा 3 माइनस 3 sin x का करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का cos x हो जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का cos x। तो माइनस को यहाँ रखूंगा तो क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 तो बाहर चली रहा है। x पर 1/2 का कितना होता है? x की पावर 3/2, नीचे कितना आ जाएगा? 3 और अपॉन में 2। 2 तो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगली लाइन में लिख देते हैं हम आंसर हमारा फाइनल। तो इंटीग्रेशन हमारा आ गया 2x³ अपॉन में 3 प्लस 3 cos x। 2 5 जो कितना हो गया? 10। 10x की पावर 3/2 अपॉन में 3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आसान था, कोई दिक्कत ही लेने वाली बात, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आसान क्वेश्चन है, 3 4 लाइन में आंसर आ रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरे को देखते से याद है, देखो जैसे मेरे को कोई टर्म मल्टीप्लाई में दिख जाते हैं ना ब्रैकेट के बाद, मैं सोचता हूँ भाई मल्टीप्लाई तो होगी अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो sec² x हो गया ये, sec x की करा दो sec x इंटू में 10x इंटीग्रेशन। अब dx की मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे हो जाएगा sec² x इंटू dx प्लस sec x इंटू 10x इंटू dx। इंटीग्रल यहाँ भी यहाँ भी। अब इसका तो फॉर्मूला मुझे पता है, sec² x का कितना होता है? इंटीग्रल 10x। इसका तो हो गया 10x और इसका इंटीग्रल कितना होता है भाई? sec x होता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको sec x होता है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ। और दोनों का कांस्टेंट एक साथ बाहर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ। 6 से लेके जो अपने 18 तक करे, इसमें कोई भी आपको हार्ड लगा? कोई भी हार्ड लगा? नहीं लगा ना। इंटीग्रेशन पता नहीं, सब ऐसे कहते हैं हार्ड है। इसको देखो क्या करते हैं, देखो sec² का तो मुझे पता, लेकिन ये u अपॉन डिवाइड वाली फॉर्म है। डिवाइड वाली फॉर्म का तो कोई फॉर्मूला पता नहीं है मेरे को आइडिया। अब क्या करें? मेरे को आइडिया है कि sec को हम लिखते हैं 1/cos लिखते हैं। ठीक है, और cos को ना 1/sin² x लिख देते हैं। अब इससे क्या होगा? साइन ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? sin² x अपॉन में cos² x इंटू में dx। और साइन बाय कॉस कितना होता है? सबको याद हो तो कितना होता है? tan होता है हमारा। ठीक है, तो tan² x इंटू में dx।
ठीक है। और tan स्क्वायर एक्स का तो मुझे कोई फॉर्मूला ही नहीं पता, क्योंकि हमारा sec स्क्वायर एक्स का होता है ना। तो मेरे को एक फॉर्मूला और याद आ रहा है, क्या कि tan स्क्वायर एक्स को ना हम क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं। फॉर्मूला याद होगा आपको, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10th क्लास में था हमारा फॉर्मूला ये है ना। जिनको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज नहीं आते वो मेरी वीडियो देख ले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, मैंने वहां पे सारे फॉर्मूले 11th क्लास के, 10th क्लास के और ये 12th क्लास के सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो ये तो बहुत आसान हो गया भाई। क्यों हो गया आसान? क्योंकि अब इसका साथ ही साथ में करेंगे, देखो sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx इंटीग्रल माइनस 1 इंटू में dx, इसका इंटीग्रल। आंसर आ गया हमारा, क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स का कितना होता है इंटीग्रल, tan x होता है। कितना होता है, tan x होता है, ठीक है। और 1 इंटू डी एक्स का कितना होता है भाई, x होता है माइनस का x प्लस सी। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। आंसर क्या है हमारा, tan x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, लिख देना आप लोग, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, कोई मेरे को हार्ड तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 20, उसको करा देते हैं, फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रल्स के 6 से लेकर 20 तक हो गए, अब कितने बचे मेरे वैसे 22 तक है शायद, 22 एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अब इसके बाद 21, 22 बचे वो एमसीक्यू वाले, और ऊपर के जो 5 क्वेश्चन है ना इंटीग्रल वाले, उनको हम एक ही वीडियो अलग वीडियो में करा देंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज्यादा। लगभग आप मान के चलो कि आपका एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरे को जैसे ही दिखा डिवाइड, मैंने कहा डिवाइड में तो भाई इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। अब जो cos स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं कहता हूँ ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, cos x इंटू cos x। यहाँ पे क्या चल रहा है, dx। अब मेरे को दिखा यार, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 अपॉन में cos कितना होता है, sec होता है, ठीक है। तो इसको भी ले सकता हूँ 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा बताओ 3 तो चली रहा है, साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan x होता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1, तो 1 अपन cos x कितना होता है, sec x होता है। हलवा क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा, इंटू dx। आई चल रहा था नहीं है, हो गया भाई, dx की मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस 3, इसको आगे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ में आ गया होगा मैंने ऐसे क्यों किया, फॉर्मूला बन गया हमारा, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का तो tan x होता है भाई, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसका आ गया tan x माइनस, इसका सबको पता है कितना होता है, sec x होता है, तो 3 तो कांस्टेंट सेम रहेगा, इसका आएगा तो sec x, दोनों का कांस्टेंट एक साथ लिख देते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक में कोई भी आपको हार्ड लगा, हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन किया, आपको कुछ भी हार्ड लगा इनमें नहीं लगा, बेसिक फॉर्मूला लगा है, बस आपको ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आपको करना है क्या, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि आपको मेरी वीडियोस को और टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, और आप ये जो मेरी जो वीडियोस हैं आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है ना, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।